बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से। आज 27 शाबान 1443 हिजरी है, 30 मार्च 2022 बरोज़े चारशंबा वेडनेसडे का दिन। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। उम्रे पे जो लोग आ रहे हैं सऊदी अरब पे, उन लोगों के लिए तो तवक्कलना के ऐप पे परमिशन लेना है उम्रे के लिए, और परमिशन लेके ही आप मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच सकते हैं एहराम की हालत में, और उम्रा कीजिए आप। और वो लोग जो तवक्कलना ऐप को छोड़ के डायरेक्ट आना चाहते हैं तो नमाज के लिए आ सकते हैं। ये ऐसा पहले भी पता है, आपको ही बता दूँ। लेकिन ख़ास बात आज की ये है कि 45 साल या उसके ऊपर के लोग और औरत ज़ात में वो लोग जो है डायरेक्ट बिना महरम के उम्रे पे आ सकते हैं। 45 साल के नीचे जो औरत है उनको महरम लेना ज़रूरी है, जैसा कि शौहर है या बेटा है, भाई है, या जो भी ऐसे जो लोग होते हैं महरम, उनके साथ वो औरत को आना ज़रूरी है। अगर वो 45 साल के नीचे है, 45 साल या प्लस है, तो फिर वो डायरेक्ट आ सकती है। ऐसा परमिशन दे दिया गया है। तो एक अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो उम्रा करना चाहते हैं और किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सक रहे, तो उनके लिए एक अल्लाह ताला सहूलत दे दिया है। वैसे दोस्तों, फिर भी आप लोगों से खुसूसी गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर से जो लोग इंडिया पाकिस्तान में हैं, वो अपने अपने उलमा को पूछे, ताकि जब आप आए तो कॉन्फिडेंट के साथ है। ऐसा नहीं कि भाई आप आ जा रहे हैं और आपको मालूमात भी नहीं है और बाद में जो है ये भूल गए वो भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंट के साथ आए, पूरे एक दिल दिमाग के साथ आए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने उलमा को पूछे और उनसे बात करके उम्रे का तरीक़ा पूछे, और उसके हिसाब से फिर आप आ जाए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब के अंदर है वो तो परमिशन से ही आना पड़ेगा उम्रा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तवक्कुलनामा बहुत अच्छा है, हर एक को 10 दिन के अंदर परमिशन दिलाता है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, मेरा उम्रे का परमिशन था 20 तारीख़ का। उससे पहले जितने भी परमिशन मेरे को मैं कोशिश कर रहा था लेने की, मेरे को नहीं मिल रहे थे। यहाँ तक कि पहली रमज़ान के हफ्ते के बाद जो आता है उसमें भी मुझे नहीं मिल रहा था। सिर्फ 20 रमज़ान की वजह से एक चीज़ मेरे को अलर्ट हो गई है, तो मैं दूसरे चीज़ों को, यहाँ तक कि रमज़ान से पहले भी मैं जा नहीं सक रहा था। मैंने क्या किया कि भाई पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में रेड आ रहा और कभी ग्रीन आ रहा, उस हिसाब से मैंने देखा कि भाई कैंसिल कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानियाँ हो। तो मैंने कैंसिल कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले रमज़ान में मैंने बुक कर लिया। कैंसिल करने के बाद ही आप बुक कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रिस्क है, आपको मिल भी सकता सीट, नहीं भी मिल सकता। यानी एक बार आप अपनी सीट छोड़ दिए तो समझ लो कि भाई आप एक कतार में ठहरे हुए, एक लाइन में ठहरे हुए, आपका नंबर आएगा तो ही आप जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि आप बार बार तवक्कुलना ऐप देखते रहना है। कौन सी चीज़ कब किसको किस वक्त मिल जाए, ये ऊपर वाले के बुलावे के ऊपर ही है, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। कभी कभी मेरे को पता चलता है लोगों से तो मैं बता देता हूँ, लेकिन हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत सारे लोगों को मिला और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। ये तो शायद आप लोगों की दुआ है। मैंने 20 तारीख़ का कैंसिल कराया तो मेरे को पहले हफ्ते में मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर एक को ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा मैं किसी को भी ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आप लोग कैंसिल करो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मिल जाएगा और आपका यकीन मजबूत है, ईमान मजबूत है, तो खलास ट्राई करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूँ, अब पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, न सिर्फ सऊदी अरब से, पूरी दुनिया से। जब पूरी दुनिया से लोग आएंगे तो सऊदी अरब एक मानो में मैक्सिमम 10% हो जाएगा, बाकी के लोग पूरी दुनिया से आएंगे। तो ऐसे में मुश्किल है मिलना, और ख़ास तौर से समझो पूरे सऊदी अरब से पहले आ रहे थे तो बाहर के लोग नहीं थे, तो आप बोल सकते थे कि भाई जिद्दा, मक्का के, यहाँ के, ताइफ के, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए तो क़रीब है, मैक्सिमम एक घंटे का रास्ता बोल सकते हो उनको, पूरी स्पीड के कैमरेस के उसके हिसाब से गए तो 1 घंटा बोल सकते हो, लेकिन फिर भी आसान है। लेकिन दूसरे लोग जैसे रियाद है, दम्माम है, ये बहुत इनको सोचना पड़ता, एक तो होटल लेना पड़ता, फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रख के ही आना पड़ता, इतना आसान नहीं है। बहरहाल दोस्तों, अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान शुरू होने के वास्ते बस चंद दिन रह गए हैं। अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई करें, और आपको ज़रूर रमज़ान के अंदर उम्रा करना चाहिए। आप लोगों से फिर से एक बार मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है मक्का आने से पहले, यानी उम्रा करने से पहले, आप लोग
अपने उलमा कराम को पूछिए कि भाई रमज़ान के अंदर क्या बेनिफिट्स है उम्रा करने के, और क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बरकतें हैं। तब आपके अंदर शौक़ जागेगा, आप खुद अपने आप को ईमान की हालत में चार्ज कर सकेंगे। और आपका आना भी एक शौक़, आपको जो है जब बेनिफिट्स पता चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसकी असलियत क्या है। आप खुद ही दिल बोलेंगे कि बार बार आना, और फिर आप ये दुआ भी करेंगे कि भाई तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। उसी तरह दोस्तों, जब आप मक्कतुल मुकर्रमा आए उम्रा करें तो फिर आप कोशिश करें कि भाई मदीना मुनव्वरा भी जाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सलाम करने के लिए आप ज़रूर जाइए। बहुत सारे लोग ऐसा है कि भाई मदीने चले आते हैं और हमामात के पास नमाज़ पढ़ते हैं, ये रीज़न देते हैं कि भाई हमारे पास सामान ज़्यादा। अरे भाई तुम सामान लेके जा रहे हैं क्यों? और जब वहाँ पर मदीने में जा रहे हैं तो भाई किसी होटल में रहो, किसी जगह दे, तो कौन सा सामान है हज़ारों का लाखों का? एहराम तो है खाली वो 20-25 रियाल का एहराम, उसके वास्ते लोग जो है हरम शरीफ के अंदर जाके नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े रसूल को करीब जाके सलाम करने की कोशिश भी नहीं करते, हम के पास नमाज़ पढ़ते, वहीं पे जो है लेट जाते। ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई। मदीना शरीफ जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल के घर को जा रहे हैं आप, वहाँ पे आप ऐसी जगह को जा रहे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया आना चाहती है, बरकत की जगह है, मक्के से 10 गुना ज़्यादा रहमत है मदीना मुनव्वरा में। ऐसी जगह पे आपको जब बुलावा आया है तो रेस्पेक्ट करके जाए, रेस्पेक्ट करे। और जब आप रेस्पेक्ट करेंगे तो आपके अंदर उसकी तवज्जो आएंगी, आप जाएंगे तो आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। वैसे मदीना में हर जगह दुआ कबूल होती है, आप कहीं से भी सलाम पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इसका बेनिफिट होगा। नहीं कि कोशिश करना चाहिए जब आप मदीने जाए, हरम शरीफ जाए तो भाई आप हरम में नमाज़ पढ़े। और दूसरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो रोज़े रसूल के जो जालियाँ हैं वहाँ पे ठहर के सलाम करें। आप जाए, अगर आपको तवक्कलना में परमिशन लेने का है तो परमिशन भी ले ले एडवांस में, आप अच्छा रहेगा। और रियाज़ुल जन्नत में नमाज भी पढ़े, वो भी बेहतरीन जगह है। लेकिन दोस्तों अफसोस, जैसे कि मैं बताया कि भाई वहाँ पे जाते हैं लोग, परमिशन वगैरह लेते नहीं लेते मुझे पता नहीं है, लेकिन हम के पास नमाज़ पढ़ते हैं। और अब तो ऐसा है कि अगर आप टाइम पे नहीं गए तो फिर आपको आने भी नहीं दिया जाएगा। टाइम ज़रूरी है, ख़ास तौर से जुम्मे के दिन। और रमज़ान में तो अब आपको रमज़ान में मैं जाके बताऊंगा, या फिर जो हालात आएंगे लोगों के वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रमज़ान के अंदर कैसा रहता मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं आपको इतना बोल दूँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरा प्रोग्राम इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी से कहीं से भी देख लो, हरम शरीफ मदीना मुनव्वरा में अगर आपने रोज़ा नहीं खोला ना, रमज़ान का रोज़ा अगर आप वहाँ पे नहीं रहे, नहीं खोला, तो मेरा ये चैलेंज है आपको कि आपने कभी रोज़ा ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपके सामने बात की है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि भाई जब भी मेरे को मैं मदीने में काम किया तो मैं कभी भी पसंद नहीं किया कि मैं छुट्टी पे इंडिया जाऊँ या हैदराबाद जाऊँ, क्योंकि मेरे को मदीना छोड़ के जाना ही पसंद नहीं होता रमज़ान का। ख़ास तौर से वहाँ के तराबियाँ, वहाँ की पहली सफ़, इमाम साहब के पीछे, और बड़े बड़े अल्लाह वाले उनके साथ बैठना उठना और रोज़ा खोलना उन लोगों के साथ, और वहाँ के बच्चे एक एक को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती हाथों से खजूर दे के हमारा रोज़ा खोलो, हमारे साथ रोज़ा खोलो, हमारा खजूर खाओ, ये आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से वहाँ पे होता है। तो ऐसा जब आप देखेंगे मदीना मुनव्वरा में तो आपका दिल नहीं चाहता है कि किसी और जगह, दुनिया के किसी और कोने में जाएंगे, वो जगह ज़रूर आएंगे। तो आपको अगर मौका मिल रहा है मदीना मुनव्वरा का आने का तो ज़रूर आइए, और अपने सामान को क्या कीमत होगी, 50 रियाल 100 रियाल छोड़ दीजिए, लीजिए मत। अरे भाई, अल्लाह का यकीन तभी तो हमारे अंदर ज़िंदा होगा जब आपका सामान महफूज रहेगा। तो आप बोलिए, अल्लाह ताला मेरे सामान की हिफाजत कर, मैं तेरे हबीब के दर पे आया हूँ, ऐसा बोल के जाइए। अरे अपने ईमान का भी टेस्ट नहीं करते, अरे अपने ईमान को भी नहीं बढ़ाते, जहाँ हैं वहीं रहते। तो भाई तौबा इस्तग़फ़ार करें, हम गुनाहगार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे अंदर है बुराइयाँ हैं। बस ये है कि तौबा इस्तग़फ़ार करें और मदीने की जो दुआ करे। हर कोई आदमी जो है मदीने की दुआ करता है, लेकिन नसीब वाले ही पहुँचते हैं। बहरहाल दोस्तों, मेरी बात अगर बुरी लगी तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जिससे एक दूसरे को चार्ज कर सकते हैं और एक दूसरे को चार्ज करते रहना चाहिए, और इससे मक्का मदीने की मोहब्बत भी आती है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम उम्र इसी में तमाम कर दे, आमीन। दोस्तों, मैं कल भी न्यूज़ डाला था कि भाई इंडिया के अंदर अब आधार कार्ड को अपने बैंकों से लिंक करना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं किया तो 31 मार्च के बाद आपका कोई भी बैंक अकाउंट काम नहीं कर सकता, एकदम खलास हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से और
पैन कार्ड से लिंक कीजिएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कल भी मैंने आपको दिखाया था, ये 26 तारीख थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं है, ख़ास तौर से जो सऊदी अरब में रह रहे हैं या दुबई में रह रहे हैं या गल्फ़ में रह रहे हैं या और कहीं भी किसी जगह पे भी रह रहे हैं, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई आपका बैंक अकाउंट शायद आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो कभी आप जाएंगे इंडिया में तो पता चलेगा कि भाई आपका अकाउंट ही बंद पड़ा हुआ है, पहले भी बंद था अभी भी बंद था। तो ऐसा मत होने दे, क्योंकि अभी बैंक का अकाउंट खोलना पहले की तरह आसान नहीं है, अभी बहुत टफ है, आसान नहीं है। और आपको सबूत के तौर पे आधार कार्ड भी देना है, पैन कार्ड भी देना है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें देना है उधर, लेकिन हम लोग यहाँ पासपोर्ट बनाने के वास्ते आधार कार्ड भी देते हैं। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप सब लोग जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपका बैंक को आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कर लीजिएगा। मैं कर लिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ से मैं आज लिंक करा, लेकिन मेरे को अभी कंफर्मेशन नहीं आया। उसने ये बताया, जो मेरे को मैसेज आया कि भाई आपका जैसे ही होगा, अंडर प्रोसेस है, हम आपको बता देंगे। तो मेरे को चेक करते भी रहना है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर तमाम प्रिंट शॉट्स दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो लिंक दूँ तो मैं आपको वो लिंक भी आपके व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। मेरा नंबर लिख लीजिएगा आप, 0502685659, ये नंबर है मेरा। और अगर आप देंगे तो इंशाल्लाह मैं दूंगा, ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। वैसे दोस्तों, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर कहिएगा, अपना व्हाट्सएप पे मेरे को आपका वीडियो है, ऑडियो है, दीजिएगा। याद रखिए दोस्तों, विद इन द लिमिट्स, विद इन द बाउंड्रीज, आप जो कुछ कहना चाहते हैं कीजिए। हर कंट्री का एक रूल होता है, वो रूल को मद्देनज़र रख के आप मुझे अपनी बात दीजिए, ताकि मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचाऊं अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, ज़रूर दिल खोल के आप बात कीजिए, कमेंट भी दिल खोल के कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं तहकीक करा कि भाई पुतिन साहब और ज़ेलेंस्की में क्या फ़र्क है, क्यों झगड़ा हो रहा, क्या हो रहा। तो बहरहाल यूक्रेन के सदर साहब चाहते थे नाटो में चले जाए, और नाटो वाले भी चाहते थे कि भाई ये भी उनके पास आ जाए, लेकिन दिक्कत थी कि भाई पुतिन साहब का ये कहना है कि भाई अमेरिका हमारे बाउंड्री पे आके बैठ जाएगा, ये उनके लिए ख़तरनाक है। वो सुपर पावर रह चुके हैं। असल सुप्रीम सुपर पावर तो ऊपर वाला है, वो जिसको चाहे इख्तिदार दे, जिसके चाहे इख्तिदार ले ले। बहरहाल एक चीज़ ये सामने आई है कि पुतिन साहब के अंदर बहुत बड़ा पेशेंस है। उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे लोग जो कि जंग ज़दा इलाक़े में थे, उन्होंने जंग को रोका, लोगों को जाने भी दिया। उसके बाद जब यूक्रेन के लोगों ने ज़िद की, जैसा कि ये न्यूज़ चैनल में बता रहे हैं, ज़िद की, तो इन्होंने भी जो है वहाँ पे हमला कर दिया। अभी ये ख़बर आ रही है कि भाई जो मीटिंगें हुई है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में, शायद आने वाले वक्त में दोनों सदरां मिलेंगे और मिल के बात करेंगे। शायद फ़ाइनल ये होगा कि भाई जंग ना करे, जंग को रोक दे, क्योंकि इसका सभी का फ़ायदा है, क्योंकि जंग से किसी का कोई नुकसान नहीं है। वैसे हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर वहाँ जंग हो रही है, लेकिन हर चीज़ बढ़ गई है, हर चीज़ पे उसका असर दिख रहा है। लिहाजा दोस्तों, जब जंग होती है तो बहुत बड़ा घाटा लोगों को सहना पड़ता है। ये ऐसा ही नहीं है कि भाई हम आप मिल के लड़ ले रहे हैं। अरे भाई, लोगों की जाने जा रही, किसी का बाप है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का शौहर है, किसी का कुछ ना कुछ है, खूनी रिश्ता है। तो हमको वो भी देखना है। भले ही हम यहाँ बैठे हुए, हमारा उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते हमको सोचना है। सब आदम की औलाद है, लिहाजा हम सब ऊपर वाले की मखलूक है, हम सब को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। इंसानियत बोलते हैं इसको। तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला इन सब को हिदायत दे दे, और हमको भी हिदायत दे। हम भी हिदायत के मोहताज हैं। पूरी दुनिया के इंसानियत को अल्लाह ताला हिदायत दे, ताकि सबके अंदर अमन क़ायम हो और आपस में मोहब्बत हो। एक बात ये निकल के आई है दोस्तों कि पुतिन साहब जो है अच्छे इंसान है, अच्छे दिमाग के आदमी है, उनको बदनाम किया जा रहा था। और पुतिन साहब के बारे में जो ख़ास बात निकल के आई हुई है कि वो इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी जब भी किसी को अप्रिशिएट करते, चाहे वो यूरोपियन हो या अमेरिकन हो, यहाँ तक कि खाना बनाने वाला शेफ़ हो, बावर्ची हो, उसको भी हाथ मिलाने जाते तो कोई भी हाथ नहीं मिलाता उनसे। एक ऐसा धक्का नहीं देना चाहिए। इतना बड़ा देश का सदर है, उसको रेस्पेक्ट की निगाह से देखना चाहिए। उसने आखिर किसका क्या नुकसान किया हुआ है? भाई उनके अपने कंट्रीज़ के लॉस है, उसके हिसाब से वो लोग फॉलो कर रहे हैं। आपको करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन एक आदमी आपसे हाथ मिला रहा और मोहब्बत से पेश आ रहा, तो आपका काम भी है कि आप उससे मोहब्बत से पेश आए। किसकी लड़ाई हो रही, क्या हो रही, और हम उसकी लड़ाई में उससे नफ़रत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये भाई सब लोगों के लिए एक सबक है। हम सबको मिल के रहना चाहिए और मोहब्बत से रहना चाहिए। जब हम
लाख बुराइयां किसी के अंदर देखें तो उसके अंदर एक नेकी भी होती है। याद रहे दोस्तों, चिराग के तले अंधेरा ज़रूर होता है, लेकिन चिराग फिर भी जल के सब लोगों को रोशन करता है। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो वही चिराग नुकसान भी पहुंचा सकता है, जो कि हो रहा है। हम सबको वो मिल बैठ के मसले को हल कर देना चाहिए, जो भी मसले हैं, और दुआ करना चाहिए। हमसे यही हो सकता है कि हम दुआ करें ऊपर वाले से कि अल्लाह सबको हिदायत दे, बुद्धि दे, सन्मति दे, आपस में मोहब्बत दे, और ये लड़ाई वड़ाई को ख़त्म करके सब कुछ जो है एक कर दे। आमीन। आपका क्या कहना है ज़रूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं मुफ्ती खालिद साहब है और इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। ये पहाड़ी शरीफ, जैसा कि नाम पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर जो है ये मस्जिद बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी तकलीफ़ से ये पहाड़ को काटा जा रहा है, और काटने के बाद यहाँ पे मस्जिद बनाई जा रही है। अल्लाह का घर बना रहे हैं, रमज़ान के महीने में भी अल्लाह का घर बना रहे हैं। अब आप लोग इनकी ज़रूर मदद करें। इनका डायरेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, जो हो सकता है करें, क्योंकि जो आप ये अल्लाह का घर बना रहे हैं दोस्तों, अल्लाह ताला जन्नत में आपका घर बनेगा। कोई भी हो, आप कोई भी हो, आप चाहे पैसे वाले हो, आप चाहे गरीब हो, आप चाहे पढ़े लिखे हो, आप चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन अल्लाह की राह में अल्लाह के घर बनाने में मदद करेंगे तो दोस्तों ऊपर वाला ज़रूर आपकी मदद करेगा। हम सबको एक इंसानियत के तौर पे मदद करना चाहिए, ताकि ये जो घर है अल्लाह का घर है, और जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ाने के लिए बना रहे हैं वहाँ पे गरीब लोगों की बस्ती है, और वहाँ पे लोग जो है तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि 3-4 किलोमीटर दूर लोग जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं। अगर आप उनका रास्ता शॉर्ट करते हैं, उनके करीब में नमाज़ पढ़ने के वास्ते कुछ जगह देते हैं या कुछ जगह बनाने में मदद करते हैं, तो यकीनन दोस्तों आपको इसका सवाब मिलेगा। यकीनन अमीर लोग तो कैसा भी कुछ भी करके बना लेते हैं, लेकिन गरीब लोग बेचारे जो कि मेहनत कश है, मेहनत करके अपनी हलाल की रोज़ी रोटी कमाते हैं, उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, उनके लिए कोई देखने वाला नहीं है सिवाय ऊपर वाले के। तो मैं आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि मुफ्ती साहब की जो डायरेक्ट नंबर है उनको बात करें, जो कुछ देना चाहते हैं दीजिए, ताकि आपको दुनिया में भी उसका अजर मिले और आखिरत में भी उसका अजर मिले। डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मस्जिद हराम में खाने काबा के बिल्कुल सहन में मताफ़ में खड़ा हुआ हूँ, और इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि हैदराबाद हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक मस्जिद जो पहाड़ी शरीफ इलाके में गरीब बस्ती में मस्जिद तामीर हो रही है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी है। उस आबादी में मस्जिद का इंतज़ाम ज़रूरी है। उस मस्जिद में कई लोग नमाज़ पढ़ने के लिए 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर के फासले तक जाना पड़ता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तामीर हो रही है। आप तमाम अहले खैर हज़रात से गुजारिश है, अपने मरहूमीन के नाम से, मरहूम माँ बाप के इसाले सवाब की नीयत से या ज़ख़ीरा आखिरत समझकर इस मस्जिद की तामीर में दिल खोलकर ताउन फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और जो हज़रात मस्जिद के लोकेशन पे आना चाहते हैं या देख के देना चाहते हैं, या लोकेशन पर खड़े होकर अपने किसी मरहूम के नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं, एक बार तशरीफ़ लाइए। तमाम डिटेल्स, लोकेशन, एड्रेस आप हज़रात को स्क्रीन पर दिया जाएगा। आप हज़रात उसको मुशाहिदा करें और कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप हज़रात डायरेक्टली वहाँ पर हाजिर होकर मुशाहिदा करने के बाद भी ताउन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा। आप भी ताउन कीजिए, अपने दोस्तों को, अहबाब को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी, ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है, और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है, तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रअुल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा। कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बगैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। कुरान शरीफ को सीखे पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।